नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग यानी कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। देखिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से 2 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा उस संख्या का हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग करना, ठीक है। जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 के ऊपर कितना लिखा, 2 लिखा, ठीक है। तो 4 को हम लोग बेसिक तरीके से 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 4 को 2 बार लिखने के बाद क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों का अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मान लो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करना है तो 5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सभी लोगों को नॉर्मली 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो याद हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं हो पाते, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10 से लेकर यानी कि समझ लीजिए 1 से लेकर 100 तक के वर्ग को आसानी से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 38 का हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, जब आप लोगों को इस तरीके से मिल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होता है, जहाँ से अंक सॉरी संख्या स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 और 3 है तो यहाँ पर इकाई, फिर उसके बाद क्या होता है, दहाई। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है, तो 8 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 8 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 64। तो 64 का हम पूरा 64 ना लिखकर सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। और कैरी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो 8 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 के कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, अब 8 का इस 3 में मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो 8 तरीक कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 8 तरीक कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर वाला सिंबल यानी यहाँ पर जो 2 लिखा है, अब इस 24 का इस 2 में मल्टीपल कर दो। तो 24 दूना का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। 24 दूना का 48 और 6 कैरी जो था इसे 48 में जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 54, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। तो 54 के कितना लिख देंगे हम, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो ये 5 है ये क्या हो जाएगा, कैरी के रूप में आगे जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। और 9 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 9 में अगर हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 44, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, 35 का स्क्वायर करना है। तो इसी तरीके से हम लोग कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 25 के कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 5 तिहाई का 15। अब 15 आ गया, अब 15 का इस वाले 2 में मल्टीपल कर देंगे तो 15 दूना का कितना हो जाएगा, 30। और 30 और यहाँ पर 2 कैरी बचा था, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। 32 का लिखेंगे 2, ठीक है। अब कैरी कितना बचा, 3 बच गया, ठीक है। कैरी कितना बच गया, 3 बच गया। अब क्या करना है, 3 का मल्टीपल सॉरी 3 का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। 9 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 25, ठीक है। लेकिन अब आप लोग इस तरीके से ना 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर्स का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पर आप लोग एक तरीका और अपना सकते हैं। जब कभी भी संख्या आपको 50 के आसपास दिखे तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है जो 50 के आसपास हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 के आसपास जो है, यहाँ पर कितना है, 48 है, कितना 48 है, ठीक है। तो इसमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी संख्या आपको ये सॉरी 50 के आसपास मिल जाए तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये कंपैरिजन कर लेंगे, ये 50 से कितना अधिक या कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48 का अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो ये 50 से कितना कम है, तो यहाँ पर कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। कितना कम है, 2 कम है। तो 50 का सीधा सीधा क्या करना है, आधा कर दो, ठीक है। तो 50 में अगर 2 से भाग कर देंगे यानी कि 50 का आधा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 25, ठीक है। कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 50 से ये कितना कम है, 2 कम है। तो 25 से 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो 25 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे तरीके से 23 को लिख देते हैं। और कितना कम था, तो यहाँ पर 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाता है, 4। लेकिन यहाँ पर हमें 2 डिजिट में लिखना है यानी कि हम लोग 04 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 2304 क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2304। तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं जब कभी भी नंबर क्या हो, 50 के आसपास हो, ठीक है। और बाकी जो हमने पहले बताया
इस तरीके से आप लोग यानी कि 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या का आप लोग आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये भी 50 के आसपास है। यहाँ पर देखिए ये 50 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, ठीक है। 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 25 में से हम अगर 25 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9। तो हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 09, ठीक है। कितना लिख देंगे 09, ठीक है। तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 100 के आसपास आ जाए तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब संख्या 100 के आसपास रहे तो हम उसे किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 98 है, ठीक है। तो अब हम ये कंपेरिजन करेंगे, ये 100 से कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो 2 और कम कर दो, तो 98 से अगर हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब कितना कम था, 2 कम था, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना होता है 4। तो हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी कि 04 लिख देते हैं, ठीक है। कितना लिख देते हैं 04, यानी कि 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। जब संख्या 100 से अधिक होगी तब यहाँ पर देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है, तो 102 है। तो 102 है तो ये हम सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे 100 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर ये कितना अधिक है, यहाँ पर 2 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 और जोड़ देंगे। तो 102 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104, ठीक है। कितना हो जाएगा 104। कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। लेकिन हमें 2 अंक में लिखना है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 04, ठीक है। तो 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया हमने। इतने का स्क्वायर अगर करना हो तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए आसान तो है, लेकिन जब आप लोगों को पता रहेगा तभी ये आसान लगेगा, अन्यथा ये कठिन ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11,111 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे, यहाँ पर एक जो है ये कितनी बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया है। तो हम 5 बार काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इसे घटते क्रम में लिख देना है। 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। 5 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा 1। तो 1 तक ही जाना है, ठीक है। तो इतने का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अभी हमने जस्ट इसके पीछे कराया है, तो आप लोगों को उसी के बेस पर बताना है कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।